इमरान खान ने जो बात बाहर भेजी है मैं वो आपको बता देती हूँ। मुख्तसर है, ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वक्त कैंगरू कोर्ट्स हैं, इसके अंदर कोई हमें उम्मीद नहीं है फेयर ट्रायल की, क्योंकि यहाँ पे एक निज़ाम चल रहा है और वो उसको कहते हैं आसिम लॉ। आसिम लॉ जो के मुताबिक जो वो ऑर्डर देंगे उसके मुताबिक सज़ाएं हो जाएंगी, उसी के मुताबिक सारे ट्रायल्स चलेंगे। अगर नई ट्रायल चलना होगा तो नहीं चलेगा। लेकिन याद रखें कि जो हमारे लॉयर्स ने भी बताया है कि जो रिकॉर्ड बन रहा है, जो ये ट्रायल्स का रिकॉर्ड बन रहा है, ये कभी भी आप इसको गायब नहीं कर सकते। ये सारा कुछ जो ट्रायल्स हैं ये रिकॉर्ड पे जा रही हैं और आज नहीं तो कल ये बाहर आएगा और पता चलेगा किस किस ने मिस जो कहते हैं ना गलत सज़ाएं दी हैं, जानते हुए कि ये नाजायज़ सज़ाएं हैं, किस किस ने जान के और गलत तरीके से इंसाफ जिनको देना चाहिए था उन्होंने नहीं मुहैया किया। दूसरा उन्होंने कहा कि क्योंकि आसिम लॉ है इस वक्त, जो मैंडेट चोर हैं, जिन्होंने सारे लोगों का मैंडेट चुराया, जिनके पास 17 सीटें थीं, उनको आपने, जिन्होंने मुल्क का सरमाया भी चुराया है, जिन्होंने मुल्क का पैसा भी, वोट भी जिन्होंने चुराया है, उनको आपने हुक्मरान बना दिया है। और जो लोग अपने मुल्क के आइन के लिए खड़े हुए, जो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए, आपने उनको जेलों में डाल दिया है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जमहूरियत चले। इसलिए उन्होंने इस चीज़ का वाज़े पैगाम भेजा है कि जो ये इलेक्शन कमीशन में सज़ाएं ने जो कोर्ट सज़ाएं दे रहे हैं ये नाजायज़ सज़ाएं हैं और बग़ैर अपील का इंतज़ार किए जो हर MNA और MPA का हक है कि वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में, तब तक वो नाअहल नहीं हो सकता। ये जो इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, इन्होंने इंतज़ार नहीं किया कि जो MNAs और MPAs हैं जिनको नाअहल किया जा रहा है वो हाई कोर्ट में अपनी अपील कर सकें, उनको उन्होंने जल्दी में नाअहल कर दिया है। उनको MNAs और MPAs को जल्दी में है कि उनको नाअहल कर दिया जाए। तो ये तारीख जब लिखी जाएगी, इमरान खान ने कहा है, ये याद रखा जाएगा, तारीख में लिखा जाएगा कि अगर जमहूरियत को जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है वो राजा सिकंदर सुल्तान है। क्योंकि आपको ये तो पता है कि जब से इलेक्शन हुए हैं 17 सीटों वाली पार्टी को उन्होंने 2/3 अक्सरियत दिलवा दिया 1.5 साल के अंदर। इमरान खान ने आखिरी ये पैगाम देकर भेजा है कि ये जमहूरियत के साथ जो किया जा रहा है, इस वक्त आपके हकूक़ लिए जा रहे हैं। एक ही इसका तरीका है कि आप अपने हक के लिए खड़े होएं, आप इंसाफ के लिए खड़े होएं, आप पाकिस्तान के आइन के लिए खड़े होएं, आप पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होएं। और ये वक्त है कि आप पे, अगर आप इसमें हिस्सा नहीं लेते तारीख में, तो आप भी उतना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं जमहूरियत को जितना इन लोगों ने पहुंचाया है, अगर आप आज पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए नहीं खड़े होंगे। इसलिए इमरान खान ने कहा है कि सब निकलें, तहरीक शुरू हो चुकी है, आप अपना इसमें हिस्सा डालें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। और ये तहरीक, क्योंकि कई लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि ये 5 तारीख को ख़त्म होनी है, नहीं, ये तहरीक जब तक आपका मुल्क आज़ाद नहीं होता, जब तक आपकी जमहूरियत और आइन की बालादस्ती नहीं होती, रूल ऑफ लॉ नहीं होता, ये तहरीक अब चल पड़ी है। और ये नहीं है कि अब ये रुकेगा। इंशाल्लाह हम सारे इकट्ठे होकर अपने
पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। हम सब ने जेल भी देख ली है, बहुत लोगों ने तकलीफ़ें उठाई हैं, लेकिन यकीन करें 60 FIR में अगर मैं नामजद हूँ, और वो क्या है वो कत्ल के भी किसी FIR में नामजद हैं। हाँ, 302 की कोई FIR है। अगर आप पूछें कि हमें खौफ है, नहीं, हमें खौफ नहीं है, क्योंकि आपको खौफ तब होता है अगर आपने जुर्म किया हो। जब आपने खौफ नहीं किया, यहाँ जेल से लोग निकल कर आ रहे हैं, यहाँ बच्चे हमारे मिले हैं, यंग बच्चे जिनकी पढ़ाई अफेक्ट हो गई, जिनकी नौकरियां चली गई, और वो उतने ही फखर से बता रहे हैं कि हमने जेल काटी है, क्योंकि उनको पता है कि तारीख में याद रखा जाएगा उन लोगों का जिन्होंने अपना हिस्सा डाला था और जिन्होंने हिम्मत की थी। और अल्लाह ताला दिल से खौफ निकाल देते हैं। हमें यकीन करें, जितने हम यहाँ लोग खड़े होते हैं और आपस में बैठते हैं, एक चीज़ नहीं है, और अल्लाह ताला ने वो हमारे दिल से निकाल दिया है, वो खौफ नहीं है। और इंशाल्लाह आप डरना नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का प्लान जो है ना, उस पर आपने दुआ भी करनी है और उम्मीद भी रखनी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे जाएगा जब लोग उसके खड़े होंगे। हम सारे साथ हैं, अपनी जमहूरियत के लिए खड़े होंगे और रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होंगे इंशाल्लाह। हाँ, एक चीज़ मैं मैसेज देना भूल गई थी, वो मैं अब दोहरा देती हूँ, जो इमरान खान की तरफ से आया, वो ये है कि जो वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उनको बताया किसी ने कि वहाँ लोग ऑपरेशन के खिलाफ पुरअमन तरीके से बाहर निकले थे, कि वो चाहते हैं कि हमने बड़ी तकलीफ़ें यहाँ उठाई हैं हमारे इलाके में, हम यहाँ नहीं ये चाहते हैं कि यहाँ पे किसी किस्म का ऑपरेशन हो। तो उन्होंने जब पुरअमन तरीके से उन्होंने एहतजाज में बैठे थे, तो उनके ऊपर फायरिंग की गई है और उसमें कई लोग शहीद हुए। इस पे इमरान खान को बहुत दुख हुआ है, और उन्होंने कहा है इसलिए वहाँ पे ये किया जा रहा है क्योंकि वो KP की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि वो PTI की हुकूमत है। इसलिए उन्होंने अपना दुख का इजहार किया है, और उन्होंने बताया कि ये उनका ख्याल है ये ऑपरेशन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। लोग वहाँ के अपना जो अमन है उनको शामिल करें साथ, और उसको वहाँ पे सारा कुछ जो काम होना चाहिए वो अमन के लिए होना चाहिए। वहाँ पे ऑपरेशन हल नहीं है कि आप इस इलाके में दोबारा ऐसा कोई काम करें जिसमें से जानी नुकसान होगा और वो इलाका डिस्टेबलाइज होगा। ये मैं देख के बताना भूल गई। इमरान खान ने ये भी कहा था, जो मैंने बता देती हूँ। उन्होंने कहा था देखो मैं भी जेल में बैठा हूँ, आप जेल से घबराना नहीं और ना ही आप सज़ाओं से घबराएं। ये तहरीक है, और ये जो तहरीक चल रही है, आप सिर्फ एक फोकस रखें कि आपका फोकस पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाना है, और उसके लिए अगर जेल में जाना पड़े तो उससे नहीं घबराना, अगर नाअहल हो रहे हैं इससे भी ना घबराएं। तो ये उनका मैसेज अपने पार्टी के लिए।